नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा और मैं आपको MPPB व्यापम ग्रुप 3 सब इंजीनियर पोस्ट जो कि शेड्यूल्ड है सितंबर 2020 में। डेट दिखा रही है 5 से 8 सितंबर 2020। इसके बारे में और इसके सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने वीडियोस देखे हैं। वीडियोस में कई वीडियोस देखे हैं जिसमें सब्जेक्ट बता देते हैं, टॉपिक नहीं बता रहे हैं। तो आप लोगों को भी, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है या जिन्हें जानकारी है, वो सभी जानते हैं इसमें 7 दो खंड हैं, 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन में 100 क्वेश्चंस आपका जो संबंधित विषय है, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इसके 100 क्वेश्चंस आएंगे। और एक सेक्शन में 100 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, इसके रहेंगे। अच्छा, तो दोस्तों है क्या कि अगर आपको सिर्फ बोल दिया जाए सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य हिंदी से बनेंगे, से आप पढ़ लें, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तो ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। और सामान्य ज्ञान आप जानते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इनको पढ़ने अगर बैठेंगे तो एक एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो टॉपिक वाइज किसी ने भी इसको अभी तक नहीं बताया है। मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आप क्या पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं मैंने कहाँ से टॉपिक वाइज तैयार किया। दोस्तों, इसका सिलेबस पहले भी नहीं आया था टॉपिक वाइज। मैंने इसको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, कुछ बुक्स के आधार पे बनाया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है। अच्छा, इसका क्वेश्चन पेपर का 100 मार्क्स जो सेक्शन ए से आएंगे, इसमें आपको बता देता हूँ मैं कि सामान्य ज्ञान के 16 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान के 14 क्वेश्चंस आएंगे। पूरे मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ लीजिए, किस टॉपिक में से आएंगे। अच्छा, आप इन टॉपिक्स के आधार पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि 95% यही टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ आपको इतना बता दिया जाए कि सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, तो सामान्य ज्ञान तो बहुत बड़ा होता है। सो दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके बाद में आपको टॉपिक वाइज डिटेल के बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन टॉपिक का डिटेल में पढ़ा भी सकूँ, अगर मेरे पास समय अवेलेबल काफ़ी है तो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जीके के जो 16 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से आप क्या क्या पढ़ लीजिए। तो जीके के जो 16 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप प्रमुख हस्तियाँ पढ़ लीजिए भारत की, एमपी की। अवार्ड पढ़ लीजिए, कौन कौन से अवार्ड, नेशनल अवार्ड होते हैं, स्टेट अवार्ड होते हैं, और रिसेंट में किसको मिले हुए। कवि पढ़ लीजिए, लेखक पढ़ लीजिए। दोस्तों, आप एक पेन कॉपी लेकर के इन्हें नोट भी कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप जब भी चाहें आप इन टॉपिक्स को डायरेक्ट देख सकते हैं। अवार्ड, कवि, लेखक, रचनाएं पढ़ लीजिए, एमपी रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में क्या घटित हुआ, भारत में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, एमपी रिलेटेड करंट अफेयर्स अक्सर व्यापम में आता है, तो आप एमपी रिलेटेड करंट अफेयर्स को तो पढ़ ही लीजिए। और एमपी के अनाउंसमेंट, भारत के अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और मध्य प्रदेश और भारत के इम्पोर्टेंट संस्थान, इन्हें पढ़ लीजिए। फेमस मठ मंदिर पढ़ लीजिए। एमपी के इम्पोर्टेंट खनिज अवश्य पढ़ लीजिए। इंडियन और एमपी के मॉन्यूमेंट्स, किले, जो पुरानी धरोहरें हैं, लाइक आमेर का किला हो गया, सिटी पैलेस हो गए, खजुराहो हो गए, सांची स्तूप हो गए, इस टाइप की चीज़ें आप, सारी चीज़ें ये देखिए, कुछ कुछ तो बड़ी चीज़ें आपको मालूम ही है ना। और भी जो मोनूमेंट्स हैं जिन्हें संरक्षण मिला है सरकार की तरफ से और इम्पोर्टेंट हैं, है ना, तो उन्हें अवश्य पढ़ लीजिए आप। और
इसके बाद में पॉलिटिकल हस्तियां जो एमपी से आती हैं, जो एमपी से रही हैं पहले और करंट में हैं। इसी प्रकार से सेंटर में जो भी एमपी की हस्तियां हैं जो बैठी हैं या पहले थी पॉलिटिकल हस्तियां, उनके बारे में पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय एवं एमपी के उद्यान, मध्य प्रदेश और भारत के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, इनके बारे में पढ़ लीजिए। एमपी के इम्पोर्टेंट पोस्ट जो जैसे मुख्य सचिव हो गए, एडवोकेट जनरल हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, इस प्रकार के जो प्रशासनिक सेवाओं में हैं, इनके बारे में पोस्ट डायरेक्टर, ये सब पढ़ लीजिए। एमपी के राजा महाराजा और मध्य प्रदेश का इतिहास, कुछ चीज़ें दोस्तों आपको पहले से भी, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको इसमें भी कॉमन मिलेंगी। एमपी के इम्पोर्टेंट शासक जो पहले शासन किए हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इतना दोस्तों आप अगर सामान्य ज्ञान में इतना कवर कर लेते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ आप टेस्ट सीरीज में से कुछ क्वेश्चंस पेपर के लगा के देखिए, आपको 101%, 85-90% क्वेश्चंस आपको इसी में से ही फंसेंगे। मैं बोलता हूँ 85-90% आप पाएंगे, 95+% क्वेश्चन यही आएंगे और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता। आप सभी ने जिसने भी व्यापम के क्वेश्चन दिए हों तो आप हमेशा देखेंगे सामान्य हिंदी में से क्या क्या आता है। सामान्य हिंदी में आप पर्यायवाची, मुहावरे, संधि, समास, शुद्ध अशुद्ध रूप, शब्दों के जो शुद्ध अशुद्ध रूप रहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, अलंकार, कई शब्द के एक शब्द और रस। सामान्य हिंदी दोस्तों बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है। सामान्य हिंदी को आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार सामान्य अंग्रेजी, व्यापम के सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन जिसने भी देखे हैं वो भी पाएंगे कि व्यापम में सामान्य अंग्रेजी को बहुत बड़े रूप में नहीं दिया जाता है। सिर्फ जैसे सामान्य अंग्रेजी में मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। डिटरमाइनर हो गए, डिटरमिनर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, स्पॉट द एरर, है ना, एडवर्बल क्लॉजेस हो गए और प्रीपोजिशंस हो गए। प्रीपोजिशंस अवश्य पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशंस फंसते ही फंसते हैं हमेशा। अप्रोप्रिएट वर्ब, कौन सी वर्ब उपयोग में आनी चाहिए, यहाँ पर कौन सी वर्ब लगेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। कंजंक्शंस ये भी आते हैं, वॉइस आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस में ट्रांसफ़र करना, और टेंसेस, ये चीज़ कुछ कॉमन चीज़ें हैं यही आती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना। तो इंग्लिश का भी और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी दोस्तों मैं दोनों आपको बता चुका हूँ, दोनों बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी को आप जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये दोनों के 14-14 क्वेश्चंस रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको आता हूँ जनरल मैथमेटिक्स। सामान्य गणित कहने के लिए तो बहुत बड़ी है, अगर आप सामान्य गणित बस बोल दिया जाए कि आप एम पी पी वी व्यापम ग्रुप 3 के लिए सामान्य गणित तैयार कर लीजिए, तो बहुत बड़ा होता है सामान्य गणित। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सामान्य गणित के 14 क्वेश्चंस मोस्टली किस जगह से बनेंगे। तो ये है, देखिए, क्षेत्रमिति आप पढ़ लीजिए, गोला, शंकु, ये सब आयतन वायतन पूरा पढ़ लीजिए, है ना। घन, शंकु, गोला, अर्धगोला, लाइंस, फैक्टर, ठीक है। अभी और फिर इसके बाद आप पढ़ लीजिए कोण, जैसे कि पूरा पूरा कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, और भी कोण के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चतुर्भुज बता दिया आपको, गोला, शंकु, अर्धगोला, चतुर्भुज, है ना, घन, ये सब पढ़ लीजिए। अच्छा, एज के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन फंसेंगे, वो कर लीजिए। परसेंटेज के एक दो क्वेश्चन फंसेंगे, वो कर लीजिए। जनरली दोस्तों एज, परसेंटेज, हाँ, चाल, दूरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब सामान्यतः जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता भी होता है, उनका तैयार भी होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अब आपको ये क्या बताना कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये तो लगभग सभी सभी को आते हैं जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसकी बात अलग है। एज के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, चाल चाल के क्वेश्चन, चाल दूरी के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, अच्छा, लेटर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, रेशो के, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, प्रायिकता जिसे हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों एक बहुत पुराना
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है, और फिर कोड और वर्क एंड डेज के क्वेश्चंस। अच्छा, इतना आप तैयार कर लेते हैं, आप देखेंगे जो भी आपके 14 क्वेश्चंस बनने हैं वो सिर्फ इसी सेक्शन से ही बनेंगे। अब इसके बाद आता हूँ दोस्त मैं जनरल साइंस में। मैं आपको सामान्य तार्किक योग्यता के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको सेक्शन ए के 7 में से सिर्फ 6 ही चीज़ें बताऊंगा, सामान्य तार्किक योग्यता के नहीं बताऊंगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये अपडेट होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट यही है जो अपडेट होता है, सामान्य विज्ञान। वैसे बता भी सकता हूँ मैं सामान्य तार्किक योग्यता के जो पुराने क्वेश्चंस आते हैं या जो व्यापक में ट्रेंड चला आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता फिर 100% श्योर होकर के कि दोस्तों यही आएगा, लेकिन इनमें मुझे कंफर्म है कि यही आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सामान्य विज्ञान में परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब इनका डिटेल और फिर इनका इनके खोजकर्ता, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए आप, है ना। और इनके खोजकर्ता जो भी हैं आप, और कुछ साइंटिस्ट जो बड़े बड़े हैं, जैसे आपको मालूम है जम चैडविक हो गए, नील्स हो गए, बोर हो गए, रदरफोर्ड हो गए, जे टॉमसन हो गए, इनके बारे में, इनकी रिसर्चेस, इनके खुद के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो इसी में से कवर हो जाएंगी कि भाई जे टॉमसन क्यों फेमस थे, क्या क्या बनाया, इनकी क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या इन्होंने तैयार किया, रदरफोर्ड ने क्या किया। अब सब लोग दुनिया जानती कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया था। और इसके बाद में आप टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने हुए मैंने कहीं देखा था। और न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स, है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और कुछ दोस्तों पर्यावरण पर्यावरण में से एनवायरनमेंट और पॉल्यूशंस, है ना। और कुछ प्रोसेसेस सामान्य विज्ञान में, जैसे डिसोलिनेशन, है ना, और भी अन्य चीज़ें जो हैं ये पढ़ लीजिए। इसके बाद दोस्तों अच्छा, इसके बाद दोस्तों आप दूरी, चाल, समय, संवेग, वेग, है ना, ये पढ़ लीजिए। और यूनिट्स जितनी भी हैं, एसआई यूनिट्स हो गई, वो सारी आप पढ़ लीजिए। और फ्रिक्वेंसी, वेव, फोर्स, कुछ थोड़ा मोड़ा आप बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी वगैरह ये जो होते हैं, इसमें से आप पढ़ लीजिए, जीव विज्ञान में से हैं, सॉरी वनस्पति विज्ञान में से है। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान जिसमें से भी हों, लेकिन आप ये बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांटी थोड़ा थोड़ा नॉलेज इनका भी रख लीजिए। डिसीजेज, रोग, रोगों के बारे में पढ़ लीजिए, कौन से रोग किस विटामिन्स के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, पहले से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, भार, द्रव्यमान, ये सब चीज़ों के फॉर्मूले तैयार कर लीजिए। जनरल साइंस में सिर्फ इतना ही आप पढ़िए। अगर आप सामान्य विज्ञान को पढ़ने जाएंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है। सामान्य विज्ञान अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें से आप जितने क्वेश्चन चाहें उतने निकल जाएंगे। तो दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चंस आपको सामान्य विज्ञान में से आएंगे। आप उस 14 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने उस सामान्य विज्ञान को एक बड़े सब्जेक्ट के रूप में पढ़ लिया, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ सामान्य विज्ञान ही तैयार कर पाएंगे। आपका जो दूसरा सेक्शन है संबंधित विषय 100 नंबर का, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी हो, उसको आप ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। और जबकि ये एक, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 100 नंबर का सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन पर जो ध्यान देगा दोस्तों, वो अपना लास्ट में रिज़ल्ट बहुत अच्छा उसको मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स संबंधित विषय को आप मत भूलिए। मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, तो उसमें हर हर कोई आपको सब्जेक्ट बता दे रहा है, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लेकिन कोई टॉपिक नहीं बताता। ठीक है, संबंधित विषय में दोस्तों मैं आपको संबंधित विषय में भी टॉपिक बताऊंगा। अभी मैं पहले इसको कवर कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब आता है जनरल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर से भी 14 क्वेश्चन ही बनेंगे दोस्तों।
अब इन क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं जो हमेशा ही आती है, शॉर्टकट्स आप तैयार कर लीजिए। शॉर्टकट्स लोगों को पता भी रहते हैं, जो लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं। रैम रोम, MS वर्ड एक्सेल, MS वर्ड और एक्सेल दोस्तों, MS वर्ड एक्सेल के 2010 और 2007 कहाँ क्या है आप पूरा पढ़ लीजिए, कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस बनेंगे। MS एक्सेल वर्ड को आप 2007 और 2010 इसके बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें से क्वेश्चन अधिक से अधिक बनेंगे, ठीक है। विंडोज़, टाइटल, स्टेटस बार, रिबन बार, स्टोरेज, सामान्य कंप्यूटर में भी आप सामान्य चीज़ें ही पढ़िए। सामान्य कंप्यूटर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको 14 नंबर के लिए आपको सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने जाएंगे तो फिर आप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो आप सामान्य कंप्यूटर में इतना पढ़ लीजिए। अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपका जो सेक्शन बा है, सेक्शन बा में आता है आपका सब्जेक्ट, जैसे कि जो भी है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हाँ, ड्राफ्ट्समैन मानचित्रकार, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। तो इस सब्जेक्ट में आप दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, है ना। और जो लड़कों ने या जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है और रिसेंट में उनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, वो फ्रेंड्स देखेंगे कि वो इसके विषय में जो भी तैयारी करने जाएंगे वो उन्होंने ऑलरेडी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, उनको रिवीजन की ज़रूरत है। या तो उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था डिप्लोमा में, तो अभी उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या हैं, डीप भी होते हैं और सब संबंधित विषय के क्वेश्चंस में आप अधिक मार्क खाने के आपके चांसेस रहते हैं। सो दोस्तों, मैं संबंधित विषय में मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सभी के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी विषय का अपने को ज्ञान नहीं है तो उसके विषय में बताने से कोई मतलब नहीं। बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको डिटेल नहीं कर पाऊँगा। संबंधित विषय में मैं आपको, एक विषय है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका जो मेरा बैकग्राउंड है, उस विषय में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, उसके हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बाद में सेकंड वीडियो जो आएगा मेरा, उसमें मैं आपको उसके पूरे टॉपिक 100 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं मोस्टली, चाहे इसमें सेक्शन ए हो चाहे बी हो, पूरे 100 क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे तो दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन सब अधिक से अधिक इस क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। मैं आपको उसके भी पूरे टॉपिक बताऊंगा, आप क्या क्या पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और देखिए, भर्ती आती है तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अभी तो सिर्फ शेड्यूल आया है, अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। आप अपने जो जो सेक्शंस हैं वो सारे एक एक करके तैयार करते चलिए। बिना बिना किसी शेड्यूल के कोई भी काम करना सही नहीं रहता। तो दोस्तों आप ये मत सोच के चलिए कि अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी दिन, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं अभी नहीं करूँगा तैयारी, बाद में करूँगा, ये है वो है। जिसने मन में ठाना है एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो अभी से ही लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।